हेलो सैजिटेरियस, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है 2 अगस्त से लेके 8 अगस्त तक की। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या मैसेजेस है आपके लिए इस वीक में। मैसेजेस फॉर सैजिटेरियस। Postulant, 9 of Swords, the Star, Ace of Pentacles and the Fool. Okay. So हमारे पास है द स्टार। द स्टार के साथ लगता है कि आप किसी चीज़ पे पूरी तरह से फिक्सेड हैं। इस वक्त आपको आपके सवालों के जवाब चाहिए और ये पर्सन आपको अवॉइड कर रहा है। जितना ज़्यादा आप उनसे कोई एक्सप्लेनेशन चाहते हैं उतना ही ज़्यादा ये आपसे दूर होते जा रहे हैं। ये पर्सन ऐसे एक्ट कर रहा है जैसे कि आप उन्हें परेशान कर रही हैं या आप उन्हें पूरी तरीके से डोमिनेट करना चाहते हैं। इस पर्सन को ऐसा लगता है कि उन्हें कोई ना कोई तरीका निकालना पड़ेगा आपके सवालों के जवाब देने का। अगर वो इस रिलेशनशिप में है, एक तरीके से पर्सन फोर्स्ड महसूस कर रहा है। एंड इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपने वाकई में कुछ गलत किया है। ठीक है, इस पर्सन का अपना परसेप्शन है, वो जैसे भी चीज़ों को देखना चाहे। उसका मतलब ये नहीं है कि आप वैसे हैं। ये बात आपको याद रखने की ज़रूरत है सजिटेरियस, क्योंकि ये पर्सन इवेंचुअली हो सकता है आपको ये महसूस करने पे मजबूर कर दें कि शायद आप ज़्यादा डोमिनेटिंग हो रहे हैं, कंट्रोलिंग हो रहे हैं और आपका इस तरह का बिहेवियर उन्हें इरिटेट कर रहा है, वो परेशान हो रहे हैं। एंड द थिंग इज कि ये पर्सन सिर्फ और सिर्फ ऐसे एक्ट इसलिए कर रहा है क्योंकि उनके पास कोई जवाब भी नहीं है अपने एक्शंस का। ओके, जो भी उन्होंने किया वो उसे जस्टिफाई नहीं कर सकते। उन्हें पता है कि आपके सवाल बिल्कुल सही हैं और उनका जवाब आपको मिलना भी चाहिए। इनफैक्ट आपने तो काफ़ी वेट किया है, काफ़ी पेशेंस रखा है इस केस में और तभी ये पर्सन चाहेगा कि आप उन्हें कुछ भी ना पूछें, जो भी चल रहा है उसे चलने दें एंड उनके बिहेवियर पे या उनके इंटेंशंस पे कोई सवाल ना उठाएं। एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। टैरो आपको बताना चाहता है कि सजिटेरियस आप इस पर्सन के लिए टू गुड हैं, या यूँ कहूँ कि इस पर्सन को जब आप मिले तो इन्हें अच्छी तरीके से पता था जो ये डिजर्व करते हैं, जिसके ये लायक है, उससे काफ़ी अच्छा पर्सन उन्हें मिल गया है। ओके, ये पर्सन अच्छी तरीके से जानता है सजिटेरियस कि आप इम्पोर्टेंट हैं और इसीलिए ये पर्सन आपको अवॉइड करेगा बजाय डायरेक्टली कुछ कहने के। और अगर ये आपको कुछ कहते भी हैं तो कोशिश करेंगे कि हमेशा कोई ना कोई स्पेस रखे वापस आने के लिए। ये पर्सन पूरी तरीके से इस रिलेशनशिप को लेट गो नहीं कर सकता, आपको भी नहीं जाने देंगे। ये हो सकता है कि कोई आर्ग्यूमेंट हो भी जाए, बट एट द सेम टाइम ये पर्सन कोशिश करेगा कि आप उनसे दूर ना जाए और अगर दूर चले गए हैं तो ये पर्सन आपको अप्रोच करेगा आपको मनाने के लिए या आपको ये कन्विंस करने के लिए कि आप दोनों अच्छे दोस्त तो रह ही सकते हैं, अगर ज़्यादा कुछ ना भी हो आप दोनों के बीच तो भी। तो द फूल के कार्ड के साथ टैरो आपसे कह रहा है कि ये पर्सन आपको एक्सक्यूजेस दे सकता है, आपको फिर वही बातें बताएंगे जो पहले बताई है, वही चीज़ें रिपीट होंगी। आप शायद एक पैटर्न में फंसे हुए हैं, आपको लग रहा है कि कोई चीज़ बार बार रिपीट हो रही है और उसका कोई सोल्यूशन ही नहीं निकल रहा। द फूल का कार्ड आपसे कह रहा है कि आपको ज़रूरत है अपने आप को एक्सप्रेस करने की और वो करने की जो आप चाहते हैं। ओके, अपने आप को फ्री रखिए और किसी के रिएक्शन या एक्शन के बारे में आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। द फूल आपसे कह रहा है कि आप अपनी जगह गलत नहीं हैं, अपने ऊपर कोई भी ब्लेम आपको सीरियसली लेने की ज़रूरत नहीं है। पोस्टुलेंट का कार्ड दर्शाता है आपके हाल को इस वक्त। हो सकता है आप हार्ट ब्रोकन हो सकता है आप बिल्कुल लॉस्ट हो एंड
इस वक्त आप समझ नहीं पा रहे कि ये पर्सन ऐसे क्यों एक्ट कर रहा है। जब आपको उनका साथ चाहिए तो वो आपको क्यों अवॉइड कर रहे हैं। जब आपको आपके जवाब चाहिए तो वो इस तरीके से इरिटेट क्यों हो जाते हैं। तो ये पर्सन कोशिश करेगा कि आप उनसे वो सवाल पूछना ही बंद कर दे जिस पे वो इरिटेट हो रहे हैं। बेसिकली ये पर्सन आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश कर सकता है, या ये ट्रेन कर सकते हैं आपको कि आप क्या चीजें पूछ सकते हैं और क्या नहीं। तो ये सब कुछ अननोइंगली हो सकता है, बट एट द सेम टाइम टैरो आपसे कह रहा है कि आपको कॉशियस होने की जरूरत है अगर वाकई में ये रीडिंग आपसे रेजोनेट कर रही है और इस पर्सन का बिहेवियर ऐसा है तो। बिकॉज इन सब चीजों की आड़ में ये पर्सन अपनी कोई गलती छुपा सकता है, कोई झूठ छुपा सकता है, और ये ऐसे ही छुपा रहा है। इसके लिए ये पर्सन ये सारे अटेम्प्ट्स कर रहा है कि अगर वो अपसेट रहेंगे या इरिटेट हो जाएंगे तो हो सकता है कि आप वो सवाल ही करना बंद कर दे। ये चीज समझने वाली है। इट्स नॉट लाइक कि आपको किसी को फोर्स करने की जरूरत है। आप अपने सवाल पूछिए, आपको जवाब मिलता है तो ठीक है, नहीं मिलता है तो अपने इंट्यूशन को फॉलो कीजिए। ओके कि अगर आपको क्लियरली कोई अपनी फीलिंग्स के बारे में नहीं बता रहा है या जो आप जानना चाहते हैं वो नहीं बता रहा है तो क्या ये रिलेशनशिप आप कंटिन्यू कर सकते हैं। जिस रिलेशनशिप में ट्रांसपेरेंसी ना हो, क्या आप उसमें कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ये आपका सवाल होना चाहिए खुद से। अगर आप किसी चीज से परेशान है तो, और उसके बाद डिसीजन लीजिए। बिकॉज आप फोर्स किसी को किसी चीज के लिए कर नहीं सकते, एंड करने का कोई पॉइंट भी नहीं है। सजिटेरियस ये अपने आप में काफी है कि ये पर्सन अवॉइड कर रहा है आपको, या ट्रांसपेरेंसी नहीं है आपके सवाल पूछने के बावजूद भी। अगर ये रिस्पॉन्ड नहीं कर पाते, आपको एक ऐसा रिप्लाई नहीं दे पाते जो कि सेटिस्फाइंग है, तो वो रिलेशनशिप फिर शायद आपके लिए सुटेबल नहीं है। ओके हालांकि ये एक जनरल रीडिंग है तो ये सबसे रेजोनेट नहीं होगी। एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग देखना चाहें तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस है आपके लिए। Messages for Sagittarius. 9 of Swords, Knight of Swords, 4 of Swords, Fortitude, and 9 of Pentacles. Okay. So, Knight of Swords है। Knight of Swords के साथ आप काफी डेस्परेट हो सकते हैं। लगता है जैसे कि इस पर्सन ने आपको किसी एज पे छोड़ दिया है और अब आप सोच रहे हैं कि कैसे आप इस सिचुएशन से बाहर आएंगे। ये पर्सन कुछ ऐसा छुपा रहा हो सकता है जो आपके लिए काफी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मैं काफी डेस्परेशन देख रही हूँ और आप चाहते हैं कि आप उनकी लाइफ के बारे में और ज्यादा जानें, आप समझें कि वो क्या कर रहे हैं। 4 ऑफ सॉर्ड्स के साथ ये पर्सन काफी ज्यादा अकेला है। ओके ये वो पर्सन है जो दूसरों के वैलिडेशन के बिना नहीं रह सकता। ये पर्सन एक्चुअली ये महसूस कर रहा है कि ये सब कुछ करके उनकी भी लाइफ कोई अच्छी नहीं होने वाली। ऑलरेडी इनको पता चल चुका है कि इनका क्या बिहेवियर है। I mean, इन्हें अंदाजा है कि वो आपकी तरफ इनजस्टिस कर रहे हैं, आपके प्रति वो पूरी तरीके से डेडिकेटेड नहीं है। फॉर्टिट्यूड का कार्ड है तो टैरो आपसे कह रहा है कि सजिटेरियस इस वक्त आपको खुद को संभालना पड़ेगा, आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। हालांकि कभी कभी वो सबसे मुश्किल काम होता है दुनिया का, बट इस पॉइंट पे अगर आप पेशेंस रखेंगे तो चीजें आपके लिए बेहतर होती जाएंगी। एंड इन दी एंड इस बात पे ज्यादा फोकस मत कीजिए कि ये पर्सन आपसे क्या छुपा रहा है या क्या नहीं। अगर आप ऐसी सिचुएशन में हैं जहां पे आपको लगता है कि ट्रांसपेरेंसी नहीं है, तो फिर से एक बार सोचने वाली बात है कि क्या आप इस रिलेशनशिप में रह सकते हैं। ओके ये सवाल सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होगा आपके लिए इस वीक में। ऑल्सो 9 ऑफ पेंटिकल्स है तो शायद सब कुछ हैंडल कर रहे हैं आप एक साथ, और ये बहुत मुश्किल है, किसी के लिए भी मुश्किल है। एंड इसलिए आप थोड़े और ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो सकते हैं। 9 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है तो टैरो आपसे कह रहा है कि इस वक्त जो अकेलापन आप महसूस कर रहे हैं और जो डिस्टेंस आप दोनों के बीच है वो इसलिए है कि आप क्लियरली समझ पाए कि आप कौन है और ये पर्सन कौन है।
आप दोनों के बीच कितनी दूरियां हैं और कितना अंतर है जब बात आती है इमोशनल मैच्योरिटी की। तो क्या आप सेम पेज पे हैप्पी? ओके, सो चलिए देखते हैं आपके लिए ओरेकल मैसेज क्या है। Light and love. Your purpose is to bring divine healing light and love to this world. तो आपका पर्पस है खुश रहना, लाइट और लव ऑफर करना, बट आप ऐसे किसी पर्सन को लाइट और लव ऑफर नहीं कर सकते जो उसे रिसीव करने के लिए तैयार ना हो। ओके, एंड एट द सेम टाइम आपके पास इतना प्रीशियस गिफ्ट है, आपको इसकी कदर करनी चाहिए। आप खुद को ये लाइट एंड लव ऑफर करें और हील करें, एंड बाद में आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन भी आ जाएगा जो ये सब डिजर्व करता हो। ओके, तो ये है रीडिंग इस वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।